ईयर 1992 में पहली बार पूरी दुनिया में 1G सिस्टम आया था। इस 1G में केवल व्यक्ति वॉइस कॉल कर सकता था। फिर 1991-92 के समय में 2G आ गया था। इसमें क्या था कि व्यक्ति वॉइस कॉल भी कर सकता था, साथ ही साथ मैसेज भी भेज सकता था। ईयर 2000 के आसपास पूरी दुनिया भर में 3G को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इसमें होता यह था कि आदमी फोन कर सकता था, मैसेज भेज सकता था, साथ ही साथ मल्टीमीडिया जैसे इमेज और वीडियो को भी ट्रांसफर कर सकता था। ईयर 2010 के आसपास पूरी दुनिया भर में 4G को लाया गया। 4G में क्या था? 4G के साथ पूरी दुनिया भर में लोग आप वीडियो कॉल से बात करना शुरू कर दिए थे। मोबाइल में कैमरा था और बस कैमरा को ऑन किया और आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपके रिलेटिव के पास चली जाती थी। आप मस्ती से वीडियो कॉल कर लेते थे। और अब ईयर 2021 में दुनिया भर के कुछ देशों ने 5G टेक्नोलॉजी को यूज करना शुरू कर दिया है। 5G के आने से क्या होगा? अब आप घर बैठे बैठे ही अपने मोबाइल फोन से अपने कार को ड्राइव कर सकते हो। अपने 1000 किलोमीटर दूर वाले घर की लाइट को भी अपने मोबाइल फोन के कमांड से ऑन या ऑफ कर सकते हो, है ना? जबरदस्त टेक्नोलॉजी पर यह 5G आखिर काम कैसे करता है? किस आधार पर यह बातें कही जा रही है कि यह 5G इस आधार पर दुनिया को बदल देगा? चलिए आपको यह सब बात बताते हैं। यह सब समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर मोबाइल नेटवर्क काम कैसे करता है। हम किसी को जब फोन लगाते हैं या जब हम कोई डाटा ट्रांसफर करते हैं तो यह डाटा ट्रांसफर कैसे होता है? देखिए, आपने किन्हीं घरों की छत पर मोबाइल टावर को तो देखा ही होगा। आपको पता ही होगा कि मोबाइल टावर का काम क्या है। इस मोबाइल टावर का काम आपके मोबाइल फोन से सिग्नल को भेजना या रिसीव करना होता है। एक बार मोबाइल से टावर तक सिग्नल आ गया, फिर उसके बाद इस मोबाइल फोन से आने वाले डाटा को ट्रांसफर करने का काम इसी मोबाइल टावर के नीचे से जाने वाले बड़े बड़े वायर्स करते हैं। देखिए होता क्या है, इन टावरों के अंदर बड़े बड़े ऑप्टिकल फाइबर लगे रहते हैं जो कि रीजनल मोबाइल स्विचिंग सेंटर में जाकर कनेक्ट हो जाते हैं। वहां पर उसे किसी स्पेसिफिक मोबाइल सिम का डाटा रजिस्टर्ड रहता है। जैसे मान लीजिए आप मुंबई में हैं और आप किसी दिल्ली के व्यक्ति को फोन कर रहे। सबसे पहले आप दिल्ली वाले व्यक्ति को फोन लगाएंगे। आपके मोबाइल से सिग्नल नजदीकी वाले टावर पर जाएगा। वहां से सिग्नल टावर में लगे ऑप्टिकल फाइबर से होते हुए मुंबई के रीजनल मोबाइल स्विचिंग सेंटर में चला जाएगा। अब यही सिग्नल दिल्ली वाले मोबाइल स्विचिंग सेंटर की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा और फिर दिल्ली की मोबाइल स्विचिंग सेंटर से यह सिग्नल दिल्ली वाले व्यक्ति के नजदीकी टावर पर जाएगा और वहां से सिग्नल इस दिल्ली वाले व्यक्ति के मोबाइल पर जाएगा और व्यक्ति को फोन आने लगेगा। इसी तरह कई जंक्शन पॉइंट से गुजरकर हमारा डाटा भी ट्रांसफर होता है। लेकिन हमें इस वीडियो में यह जानना है कि 5G कैसे काम करता है। आखिर किस आधार पर लोग कह रहे हैं कि 4G के मुकाबले 5G 100 गुना ज्यादा तेज स्पीड देगा। इसकी लेटेंसी यानी डाटा को रिसीवर ट्रांसफर करने के लिए जो टाइम लगेगा वह मात्र और मात्र 1 से 10 मिलीसेकंड तक होगा। चलिए आपको यह सब बात बताते हैं। देखिए, नेटवर्क को 5G में अपग्रेड करने के लिए साइंटिस्ट ने नेटवर्क में 5 बड़े बदलाव किए हैं। सबसे पहले बदलाव 5G नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए जो किया गया है वह है 5G मिलीमीटर वेव पर काम करेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 30 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक। यानी यह बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव होती है जो कि दुनिया में पहली बार इस्तेमाल की जाएगी। अगर आपको पता नहीं है तो बता दे कि जिस भी वेव की फ्रीक्वेंसी जितनी तेज होती है उतना ही ज्यादा उसमें डाटा ट्रांसफर करने की कैपेसिटी ज्यादा और फास्ट होती है। लेकिन इसका रेंज यानी इनका फिजिकल रेंज बहुत ज्यादा कम होता है, यानी यह बहुत ज्यादा दूर तक फैल नहीं पाती है। इसलिए 5G को मजबूत बनाने के लिए दूसरा अपग्रेडेशन किया जा रहा है। वह है हर 250 मीटर पर एक स्मॉल सेलुलर टावर लगाया जाए जो कि इस मिलीमीटर वेव की रेंज को बढ़ाएगा। लेकिन साथ ही साथ जब नेटवर्क अच्छा हो जाएगा तब जाहिर सी बात है यूजर्स भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए नेटवर्क के कंजेशन को कम करने के लिए टावर्स में मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट वाले मैसिव मेमो एंटीना लगाए जाएंगे जो कि संख्या में 100 से भी ज्यादा हो सकते हैं। यह होगा 5G को अपग्रेड करने के लिए तीसरा बड़ा बदलाव। आपको बता दें कि 4G में इन मैसिव मेमो की संख्या केवल और केवल 10 से 12 ही होती थी, लेकिन 5G में अब एक टावर में 100 एंटीना भी लगा सकते हैं।
साथ ही साथ जिस यूजर पर ज्यादा ट्रैफिक आ रही होगी, जो यूजर ज्यादा डाटा को कंज्यूम कर रहा होगा, दूसरों की तुलना में वहां पर ज्यादा अच्छे तरीके से डाटा को प्रोवाइड करने के लिए बीम फार्मिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। जिसका मतलब यह है कि सिग्नल को यूजर तक पहुंचाने के लिए सिग्नल को बिल्कुल बीम की तरह यूजर तक प्रोवाइड करा जाएगा। इस सिग्नल ट्रैफिक मैनेजमेंट की तरह समझिए, यह चौथा बड़ा बदलाव है 5G अपग्रेडेशन में। फिर उसके बाद 5G नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए जो पांचवा बड़ा बदलाव किया जा रहा है, वह है फुल डुप्लेक्स का। अब तक जो नेटवर्क हम यूज करते आ रहे थे, उसमें टावर पर लगे रिसीवर एक समय में केवल एक ही काम कर पाते थे, या तो डाटा को रिसीव कर पाते थे या तो वह डाटा को ट्रांसफर कर पाते थे। लेकिन अब 5G टेक्नोलॉजी को फास्ट बनाने के लिए इसमें सिग्नल को 2 लाइन में कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब अब टावर सिग्नल रिसीव भी कर सकता है और सिग्नल को ट्रांसमिट भी कर सकता है, वह भी एक ही समय। इन 5 बड़े बदलाव से 5G 4G के मुकाबले 100 गुना ज्यादा तेजी से काम करेगा। 5G काम कैसे करेगा? देखिए, मान लीजिए अगर आपको कोई मूवी डाउनलोड करनी है, आप साइट पर जाओगे। आपने जैसे ही उस साइट पर कमांड दिया डाउनलोड करने के लिए, तो सबसे पहले आपके मोबाइल से सिग्नल पास के टावर पर जाएगा। वहां से सिग्नल पूरी दुनिया भर में फैले समुद्र के नीचे जो ऑप्टिकल फाइबर बिछा हुआ है, वहां तक ट्रैवल करते हुए सर्वर तक जाएगा। मान लीजिए उस मूवी का सर्वर अमेरिका में कहीं पर है, तो अमेरिका से डाटा रीजनल स्विचिंग सेंटर तक आने में केवल 1 मिलीसेकंड का टाइम लगेगा और टावर पर लगे मैसिव मेमो एंटीना इस सिग्नल को आपके मोबाइल पर भेजेगा। और इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 6 गीगाहर्ट्ज से 100 गीगाहर्ट्ज तक तो होगी ही होगी। हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव आपकी मूवी को 5 से 10 सेकंड के अंदर ही 1 GB की मूवी डाउनलोड करवा देगा। बड़ी कमाल की टेक्नोलॉजी। आपको ये वीडियो कैसा लगा है? मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, और अगर कुछ नया जानने को मिला है तो लाइक तो जरूर कीजिएगा। आपके लाइक करने की रफ्तारी मुझे यह बता पाएगी कि आपको यह बात अच्छे से समझ में आ गई है।